27 लोकसभा सीट जो है शाहजहाँपुर, यहाँ पर बीजेपी की बढ़त जो है अब पिछले करीब ये मान के चलिए आधे घंटे से जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब जो पहले फ्लक्चुएशन दिख रहा था कभी कम और कभी ज़्यादा, वो अब नहीं देखने को मिला। अभी की अगर बात करें तो 24,696 वोटों की बढ़त अरुण सागर के पास है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कुल वोटों की बात करें उनको अभी तक 3,11,841 मिले, और ज्योत्सना कश्यप जो कि समाजवादी पार्टी मतलब महागठबंधन की प्रत्याशी, उनको 2,87,145 वोट मिले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर गंगवार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव पिछली बार 2022 में जब हुआ था तो बीजेपी को 6 की 6 विधानसभा में बम्पर वोट मिले थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो ये लीड का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि वो जिले की 2 विधानसभाएं जो जलालाबाद और कटरा, वहां से समाजवादी पार्टी को थोड़ा कवर फायर मिल रहा है। तो हम बात करेंगे गंगवार जी से। ये बताइए कि क्या पूरा सिनेरियो बनकर आ रहा है सामने, अगर बात करें विधानसभा वार बात करें अगर तो। ये दो चीज़ें हैं इसमें कि अभी तक पूरी लोकसभा में जो रहा है वो लगभग नेट टू नेट फाइट रही है, और उसमें बढ़त अरुण कुमार सागर जो है लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन उनसे बहुत पीछे जो है वो नहीं है। लेकिन अभी पिछले करीब 3 राउंड से जो है वो बढ़त बीजेपी के अरुण सागर जो है वो लगातार उन्होंने बना ली है, और उनकी बढ़त जो है अब जो है वो 27,000 के आसपास पहुंच गई है, जो कि पहले जो है वो 8,000 तक उनकी चली गई थी। 8,000 से बढ़ते बढ़ते अब वो 27,000 की बढ़त पर आ गए हैं। अगर विधानसभा वाइज देखें तो बीजेपी के पास सभी 6 जो है वो सीटों में विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन जो अभी समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहा है वो कटरा विधानसभा और जलालाबाद विधानसभा, इन 2 विधानसभाओं में जो है वो वोट मिल रहे हैं सपा को ज़्यादा। लेकिन बाकी जो 4 विधानसभाएं हैं उनमें बम्पर वोट मिल रहा है। कुवाया विधानसभा से जो है वो अरुण सागर को मिल रहा है, शहर विधानसभा से मिल रहा है, और जो है ददरौल विधानसभा से। ददरौल विधानसभा से इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, और वहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के अरविंद कुमार सिंह, तो वो भी जो है बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। तो इस वजह से यानी कि ददरौल 4 विधानसभाओं में जो है वो वोटों की बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, और 2 विधानसभाओं में यानी कटरा और जलालाबाद विधानसभा में इसमें जो है वो वोट जो है ज़्यादा मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी की ज्योत्सना गौंड को। तो अभी लेकिन अब क्योंकि ये 27,000 की जो बढ़त अरुण सागर को बीजेपी के कैंडिडेट उनको मिली है, तो इतनी बढ़त पूरे अभी तक मतगणना में सबसे ज़्यादा अब तक हुई है। तो अब उम्मीद ऐसा लग रहा है कि अब इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन क्योंकि अभी वोट अभी बच्चे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा टफ जरूर हो गया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए। जैसे कि जलालाबाद की बात आपने की है कि वहां से जो है कवर फायर मिल रहा बीजेपी को, लेकिन जो विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो वहां से हरिप्रकाश वर्मा जो विधायक हैं मौजूदा, उस समय नीरज मौर्य वहां से विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, जो अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के आंवला से। उस समय भी बड़ी फाइट वहां पर देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कुछ बहुत लंबा मार्जिन वहां पर रहा नहीं था उस समय भी। तो क्या वजह क्या मानते हैं वहां पर कि क्यों लोग भाजपा से क्या नाराज क्यों हैं? क्योंकि ये लगातार देखा जाए, हालांकि पहली बार वहां पे सूखा खत्म हुआ था बीजेपी के लिए जलालाबाद में जब हरिप्रकाश वर्मा विधायक बने थे, लेकिन ये संकेत अब फिर अच्छे नहीं माने जा सकते मुझे लगता है, जहां तक कि ये जो वोट निकल कर आ रहा है। ये बात तो यही सही है कि जो बीजेपी के लिए ये संकेत नहीं है, और जिस हिसाब से वोटिंग पूरे प्रदेश में बीजेपी के समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है कि वोटर जो है वो नाराज है और वो चाहता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती तो स्थितियां जो है बहुत और अलग होती, बदल तो गई हैं परिस्थितियाँ, लेकिन और ज़्यादा अलग होती। और उनका मैनेजमेंट जो था वो उतना ज़्यादा नहीं था। जो बिल्कुल नाराज वोटर था बीजेपी से, वो सारा का सारा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है, और उसी के आप देखने को रुझान मिल रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे थे या छोटे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है, और जो है वो बीजेपी की स्थिति इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी कि पहले मानी जा रही थी। तो जिस तरीके से बताया कि जलालाबाद और कटरा विधानसभा जो है वहां पर बीजेपी को कहे कि आसान रूप जो है वहां पर वोट नहीं मिले, समाजवादी पार्टी को वहां पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अभी तक की बात की जाए जो वोट शेयर की, तो अरुण कुमार सागर को जो है 48.4% और ज्योत्सना गौड़ को 44.2
5% वोट जो है अभी तक मिला है। जिसके बाद अब कुल बढ़त की अगर बात करें तो 27,317 वोटों की बढ़त अब भाजपा के पास है, जो कि अब पिछले करीब आधे घंटे से कहें कि मजबूती की ओर यहाँ पर भाजपा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बने रहिए और अपडेट के साथ हमारे साथ मिशन 24/7।